नमस्कार, जय श्री कृष्णा। एसके ऑनलाइन हब में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। इससे पूर्व की जो क्लास है उसमें हमने मूल जो कर्तव्य हैं, मूल जो अधिकार हैं, उनका हमने अध्ययन किया था। आज हम मूल कर्तव्य और जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। इनसे हर एग्जाम में प्रश्न हैं वो हर बार पुटअप होते हैं। तो जो अभ्यर्थी एग्जाम से में अपना बेस्ट प्रदर्शन करना चाहते हैं या अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, वो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर होगा। और जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी कक्षाएं हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए, अपना समय ज़ाया न करते हुए अपने चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित हैं। नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ये जो प्रश्न हैं बहुत बार पुटअप होते हैं, ये वाला, ये दोनों कि नीति निर्देशक तत्व हैं कौन से भाग में और कौन से अनुच्छेद तक वर्णित हैं, और नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। तो इन दोनों फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। नीति निर्देशक तत्व का जो आधार है वह समाजवादी, उदारवादी, गांधीवादी सिद्धांत है। इसका जो उद्देश्य है वो सामाजिक, आर्थिक, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्व की जो प्रकृति है वो सकारात्मक है, इसे स्थगित नहीं कर सकते। यह वाद योग्य नहीं है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है या नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय ये नहीं है। अब इसमें जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, उसमें किन चीज़ों का या कौन से मैटर का समावेश वो किया गया है, वो उन सभी अनुच्छेदों को हम आगे अब इसका जो अध्ययन है वो हम करेंगे। तो अनुच्छेद 36 है, उसमें राज्यों में संसाधनों के अनुकूल जनता के विकास हेतु नीतियां बनाना, ये अनुच्छेद 36 में वर्णित है। अनुच्छेद 37 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय से युक्त समाज की व्यवस्था व विकास करना है। अनुच्छेद 39 में आजीविका हेतु स्त्री पुरुषों को समान अधिकार, यानी समान कार्य हेतु समान वेतन, ये भी क्वेश्चन से वो पूछा हुआ है कि समान कार्य हेतु समान वेतन है वो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। और एक ये अनुच्छेद 40 वाला ग्राम पंचायतों का गठन है वो कौन से अनुच्छेद में है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो इसको आपको ध्यान में रखना और याद रखना है इसको। अनुच्छेद 41 में निःशक्तों के विकास हेतु नीतियों का निर्माण करना है। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत दशाएं व प्रसूति सहायता का प्रावधान है। यानी जो महिलाएं होती हैं, कामकाजी जो महिलाएं होती है या गवर्नमेंट जॉब में जो कार्य करती हैं, उनको 180 दिन का जो सवैतनिक अवकाश दिया जाता है वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है। अनुच्छेद 43, इसमें कुटीर व लघु उद्योगों को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का वर्णन है। नेक्स्ट अनुच्छेद आता अपना अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान वो किया गया है। अनुच्छेद 46 में SC ST व पिछड़े वर्ग हेतु शिक्षा आर्थिक विकास का संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 47 में पोषण स्तर को सुधारना व मादक पदार्थों पर रोक का प्रावधान है। अनुच्छेद 48 में कृषि, पशुपालन व पशु नस्ल सुधार, गाय व बछड़े का वध निषेध का जो प्रावधान है वो इसमें किया गया है। अनुच्छेद 48 में क्वेश्चन पूछा भी गया है, गाय व बछड़े का जो
निषेध वो कौन से अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 48 में इसका निषेध वो किया गया। अनुच्छेद 48A, इसमें वन व वन्य जीव का संरक्षण है, ये भी प्रश्न जो पूछा गया है, तो इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 49 अनुच्छेद 49 में ऐतिहासिक स्मारकों व स्थलों का संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका व न्यायपालिका पृथक्करण है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना के लिए राज्यों को प्रयास करने का जो प्रावधान है इसमें किया गया है। नेक्स्ट आता अपना मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य भाग 4 में अनुच्छेद 51 क से 51 ट तक वर्णित हैं। मूल कर्तव्य सरदार शरण सिंह समिति 1973 की सिफारिश पर लागू किए गए। इसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। मूल कर्तव्य सोवियत संघ या रूस से लिए गए हैं। इसका जो उद्देश्य है वो आदर्श नागरिकों का निर्माण करना। इसकी प्रकृति है वो सकारात्मक है। मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। अब नागरिकों की जो कर्तव्य है वो कौन कौन से हैं और कौन से अनुच्छेद में है, कौन से अनुच्छेद में कौन सा जो कर्तव्य है वो वर्णित है। इसमें पहला आता है अनुच्छेद 51A। इसमें राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज व आदर व संविधान का पालन करना। अनुच्छेद 51B में राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को हृदय में रखना। अनुच्छेद 51C में भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना। अनुच्छेद 51D में देश की रक्षा तथा आह्वान पर राष्ट्र सेवा करना। अनुच्छेद 51E में समानता, भातृत्व भावना को बनाए रखना। अनुच्छेद 51F में सामाजिक संस्कृति के प्रति आदर भाव। अनुच्छेद 51G में प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन। अनुच्छेद 51H में मानववाद, यहाँ पे मानववाद है, मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं ज्ञानार्जन व सुधार की भावना को विकसित करना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51I, राष्ट्रीय सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। अनुच्छेद 51J, सामूहिक गतिविधि को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51K, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है वो इसमें किया गया है। तो इस प्रकार से आज हमने मूल कर्तव्य और जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका हमने अध्ययन किया। तो आप शांत मन से इनका दोहरान है वो करते रहिए, और जो गंभीर विद्यार्थी हैं वो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें ताकि आपके एग्जाम से प्रश्न से वो गलत नहीं हो। अगर आप वीडियो को शुरू में ही देकर छोड़ दोगे तो आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों में या अपने जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं उसको आप शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद।